इस दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियत होती हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं और नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक आप समझ चुके हैं कि आज उनका जन्मदिन है और इसी मौके पर हम आपके लिए बिल्कुल चौचक विषय लेकर के आए हैं कि आखिर क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का राज क्या है। तो चलिए जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिश ठाकुर है और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। वैसे तो नरेंद्र मोदी में किसी को तानाशाह की छवि न दिखती है तो कोई उनकी आंखों में अखंड भारत के सपने को साकार होता हुआ देखता है, लेकिन इन दोनों ही निगाहों में हर कोई नरेंद्र मोदी में मजबूत नेता की छवि देखता है और इसलिए ही हर कोई मानता है कि वो भारत के भविष्य और वर्तमान दोनों को ही एक अलग दिशा दे सकते हैं। और यही नहीं, हमने रूस यूक्रेन युद्ध के दौर में भी देखा कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को टकटकी लगाए देख रही थी कि क्या मोदी का जादू इस युद्ध को विकराल होने से पहले रोक सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये केवल उनकी हिंदुत्ववादी राजनीति की वजह से है? लेकिन इसका जवाब तो खुद नरेंद्र मोदी ने सबका साथ और सबका विकास जैसी योजनाओं को लाकर दिया है। साथ ही 3 तलाक जैसे मुद्दों को जड़ से उखाड़कर उन्होंने हिंदुत्ववादी छवि को भी कहीं ना कहीं नकार दिया। तो आखिर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है कि उनसे सब लाखों उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी से पहले भी 13 जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री की कुर्सी की शोभा बढ़ा चुके हैं। लेकिन फिर भी उनमें ऐसा क्या है, चाहे वो देश में बैठे हो या फिर विदेश में, सबको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपको बता दें कि मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार 75% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी विश्व नेताओं की वैश्विक रैंकिंग पर राज करते हैं। यूं तो हमारे भारत में अच्छे नेतृत्व का अभाव नहीं रहा है। जब हमारा देश अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में बंधा हुआ था, उस समय हम अपने विचारों को खुलकर रख भी नहीं पाते थे। तब भी बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जैसे नेता थे जिनकी एक आवाज पर उस समय की भारत की गूंगी जनता भी बोल उठती थी। साथ ही महात्मा गांधी के नेतृत्व बल का लोहा तो दुनिया मानती है कि आखिर कैसे उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरोकर उसे अहिंसा की तलवार में बदल दिया। और वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद नजर डालें तो चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इनकी एक आवाज तक सुनने के लिए देश की जनता रेडियो पर अपने कान गड़ाए बैठी रहती थी। अगर हम लीडरशिप स्टाइल की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी कर्मठता और आम आदमी की छवि के लिए जाने जाते थे। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी बुद्धि और आर्थिक विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वहीं इंदिरा गांधी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि के तौर पर जानी जाती हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रगतिशील नीतियों और राजनीतिक शालीनता के लिए सर्वप्रिय थे। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो आज वो सबके आगे निकलते नजर आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि इनके अंदर सभी प्रधानमंत्रियों की छवि देखी जा सकती है। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो चलिए हम आपको थोड़ा विस्तार में समझाते हैं। आप गौर करेंगे तो समझेंगे कि नरेंद्र मोदी ना सिर्फ अपनी बोलने की छवि के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनका बेहतरीन शब्दों का चुनना भी उन्हें देश की जनता से सीधा जोड़ता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है आम जनता के मुद्दों की एक गहरी समझ होना। अब चाहे मीम्स हो या फिर पबजी का गेम, वो इन सभी बातों का जिक्र अपने भाषणों में करते रहते हैं। दूसरी जो उनकी खास बात है कि वो अपनी जनता के मनोबल को बढ़ाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चाहे वो कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली बजाना हो या फिर डिमोनेटाइजेशन में लंबी लाइनों को संभालना, इन सभी मुहिमों में इतनी भारी संख्या में भारतीयों का इसमें सम्मिलित होना दर्शाता है कि जनता उनके प्रति कितना झुकाव रखती है। और देश की जनता भी ये मानती है कि उनके ये छोटे छोटे कदम देश को एक दिन ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। हालांकि बहस के माध्यम से हम उनके कामों में कमी निकाल सकते हैं और कुछ हद तक ये बहस ठीक भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इस बात को नहीं नकार सकते कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्ट करने और आम जनता के उनमें विश्वास के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मोदी जी की आम आदमी से प्रधानमंत्री बनने तक की अनरियलिस्टिक जर्नी। नरेंद्र मोदी की जमीन से जुड़ी राजनीति और उनके एक चाय की दुकान से शुरू कर आरएसएस के कार्यकर्ता, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने का सफर लोगों में एक उम्मीद जगाता है। एक उम्मीद कि ऐसा आदमी उनके दुख और दर्द को भी समझता है और उनकी भविष्य की उम्मीदें भी समझता है। और यही कारण है कि लोगों को उनमें एक रईस नहीं बल्कि अपने जैसा ही आम आदमी नजर आता है। और नरेंद्र मोदी की इस काबिलियत को सिद्ध करने में उनके गुजरात के कार्यकाल में हुए डेवलपमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ये बात सही है कि गुजरात शुरुआत से ही भारत के अग्रणी राज्यों में से रहा है, लेकिन गुजरात में सन 2000 के बाद से हुए डेवलपमेंट के लिए नरेंद्र मोदी ने ही एक पोस्टर बॉय की भूमिका निभाई थी। ये नरेंद्र मोदी पर लोगों का अटूट विश्वास ही है जिसने उन्हें 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री बनाया।
इन चुनावों में लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं बल्कि अपने लिए एक प्रधानमंत्री चुन रहे थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कुर्ते में जेब नहीं है और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने लोगों के लिए कड़े फैसले ले सकता है और लोगों की अपेक्षाओं के लिए उन्होंने अपने द्वारा लिए फैसलों से हर बार साबित किया है। अगर हम उनके बीते 8 साल के कार्यकाल के पन्ने पलटकर देखें तो चाहे डिमोनेटाइजेशन हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक और चाहे कोविड लॉकडाउन लगाने का उनका ये फैसला, उन्होंने इन फैसलों की जिम्मेदारी कभी भी फाइनेंस या फिर डिफेंस सेक्टर या फिर होम मिनिस्ट्री पर नहीं डाली है, बल्कि हमेशा राष्ट्रों को संबोधित करके यही विश्वास दिलाया है कि ये फैसला उनका ही है और सही या गलत होने की जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ प्रधान सेवक की होगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी के शादी में पहुंचना था। और यही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा खुद को एक डिसीजन मेकर और रिस्क टेकर के रूप में खुद को दर्शाया है और इसलिए भी चीन डिफेंस और इकोनॉमी में भारत से आगे होने के बावजूद भारत से सीधा लोहा लेने में हिचक रहा है। अब दोस्तों, आखिर में इसके पीछे जो भी कारण माने जाएं, लेकिन एक बात तो सच है कि भारतीय राजनीति और विश्व कूटनीति में मोदी जी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है और इस चेहरे को हमेशा कायम रखना नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चुनौती बन सकता है। और नरेंद्र मोदी इतनी तेजी से ऊपर चढ़े हैं कि लोगों की उनसे उम्मीदें भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि हम राज्यों के चुनावों को भी देखें तो हम पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर जगह उन्हीं की तस्वीर लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिल रही है, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की मास अपील साफ देखी जा सकती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से सबकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या फिर नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आखिर में मोदी जी को जन्म दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।